ओके स्टूडेंट्स, ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x वेयर द गिवन इक्वेशन फॉर द f ऑफ x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 11x स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे बोला गया है कि f ऑफ x आपका g ऑफ x के बराबर है, इक्वल टू में है। तो f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर एंड g ऑफ x की वैल्यू है यहाँ पे 11x स्क्वायर। ये हमारे g ऑफ x की वैल्यू हो गई है ना। अब हम इन दोनों को इक्विवेलेंट करके देखेंगे कि व्हाट विल बी द आंसर। नाउ यहाँ पे मेरे f ऑफ x की वैल्यू एंड g ऑफ x इज ऑल्सो गिवन, दोनों को इक्विवेलेंट कर लेना है। ये मुझे दिया हुआ है, दिस इज माय गिवन कंडीशन कि f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x है। इस कंडीशन में अब मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है f ऑफ x की एंड g ऑफ x की। देखिए, ये है f ऑफ x की वैल्यू जो कि आप यहाँ देख सकते हैं और ये है g ऑफ x की वैल्यू जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने कहा कि ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल होने के कारण हमने इन दोनों को इक्विवेलेंट करके ले लिया है ना। अब इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे ना। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 11x स्क्वायर था जो कि इस तरफ जाएगा तो -11 हो जाएगा, यानी ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा -11x स्क्वायर। अब 11 में अगर मैं 2 प्लस कर दूं तो आंसर आता है -9x स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हमने राइट डाउन ऑलरेडी करके रखा है। ओके ना, अब मुझे क्या करना है, इनमें से कॉमन टर्म्स को बाहर निकाल लेना है। कॉमन क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर। देखिए इसके पास x 4 है, इसके पास x स्क्वायर है, तो अब इसमें से x स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो इनसाइड ब्रैकेट में क्या बचेगा, x4 से x2 बचेगा और यहाँ पे -9 बचेगा। तो हमने इसको इक्विवेलेंट कर लिया है। अब इन सब को 0 के साथ कोरिलेट करेंगे। नाउ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक्चुअल में यहाँ पे आएगा x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0 और ये 9 जब इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा -9 तो वो हो जाएगा +9, जिससे हमें ये आंसर ऑब्टेन हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या, x ये स्क्वायर अगर 0 पे जाएगा तो अंडर रूट ऑफ 0 इज ऑल्सो 0, तो x इज इक्वल टू 0 मिला। और यहाँ पे x इज इक्वल टू आपको प्लस और -3 मिलेगा। कैसे, देखिए ये जो स्क्वायर है यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो ये अंडर रूट 9 हो जाएगा और 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 आता है, तो वो प्लस और -3 आएगा। तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा प्लस और -3। तो यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यू मिली है, एक 0, एक्चुअल में 3 वैल्यू मिली है। एक पहला तो x इज इक्वल टू 0 मिला है, दूसरा x +3 और एक -3 मिला है। ओके ना, यहाँ पे हमारा आंसर खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is equal to under root x minus 3 and g of x is equal to 5 minus x. f of x is equal to under root x minus 3 and g of x is equal to 5 minus x. ये मुझे x और g of x और f of x की वैल्यू मिली है, सिंपली मुझे इनको इक्वेट करना है। अब हमारा गिवन कंडीशन है कि f of x is equal to g of x है। f of x की वैल्यू मैंने इक्विवेलेंट कर ली विद द g of x के साथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने राइट डाउन करके रखा है ना। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये यहाँ पे -3 है, मैं सिंपली इसे अगर इस तरफ लेके जाऊं इज इक्वल टू के इस तरफ, तो ये +3 हो जाएगा, जिससे कि मेरे पास आंसर आएगा 8
3 + 2 5, 3 + 5 इज इक्वल टू 8, 8 मिल गया और ये माइनस एक्स एज सच यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो मेरा x है वो अंडर रूट है, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। चलिए मैं स्क्वायरिंग कर लेता हूँ ऑन बोथ द साइड। स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी गेट, स्क्वायर करने के बाद देखिए हमें कुछ इस तरीके का आंसर मिलेगा। क्या होगा, अब स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स इसका स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स इनका होल स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा, अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जिससे कि आपको आंसर मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मेरा 8 है a, यानी 8 8 जा 64, तो यहाँ पे आ गया है 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे 2 इंटू 8x आएगा, 2 8 जा 16 और ये x यहाँ पे x का स्क्वायर। तो मुझे क्या मिला, x इज इक्वल टू 64 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू मिल गई। अब हम इसे भी इक्वेट करेंगे ना। यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूलाज लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप हायर मैथ्स करना चाहते हैं तो यू शुड नो ऑल द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ मैथमेटिक्स। नाउ हमें ये इक्वेशन मिल गया है। अब ये कैसे ऑब्टेन किया हमने, ये देखिए ये x है, ये x इस 16x के पास जाएगा जो कि यहाँ पे प्लस है। ओके, और ये यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो जब ये इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद 16x बिकम 17x, ये एक्स स्क्वायर एज सच और 64 ये हमने यहाँ पे सिर्फ इसको रीअरेंज करके रखा है। ओके, नाउ अब हम इसे इक्वेट करेंगे। नेक्स्ट, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने टेंथ मैथ्स में पढ़ा है, पार्ट 1 में लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। ओके, तो इस फॉर्मूला की मदद से अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये है ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, तो मुझे यहाँ पे a की वैल्यू मिली है, a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू है 17 एंड c इज इक्वल टू 64। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस 17 है, तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू मिली है माइनस 17। तो जब मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस 17 रखता हूँ तो माइनस माइनस बिकम अ प्लस, तो इसके लिए हमने यहाँ पे प्लस 17 लिया हुआ है। नाउ अब इनसाइड द ब्रैकेट बी स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर माइनस 4 एंड ए मेरा इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं उसे 64 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 64 ही आता है, इसके लिए हमने यहाँ पे 64 ले रखा है। ओके, 2 डिवाइड बाय, और पूरे इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है और a की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो 2 इंटू 1 ऑल्सो 2, तो हमने यहाँ पे 2 लेके रखा है। तो ओवरऑल इस इक्वेशन में फॉर्मूला डालने के बाद हमें इस तरीके का आंसर मिलता है। नाउ अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 17 का स्क्वायर, अगर मैं 17 को मल्टीप्लाई करूं 17 के साथ तो 289 आता है। आप करके देख सकते हैं, 17 मल्टीप्लाई बाय 17, द आंसर इज 289 एंड 64 फोर्जा जो हमें आंसर मिलेगा वो है 256। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 17 का स्क्वायर जो कि 289 है और यहाँ पे 64 फोर्जा जो कि 256 है, इनकी वैल्यू को राइट डाउन कर लेता हूँ।
तो ये यहाँ पे √33 आया है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। √17 स्क्वायर 464, इसकी वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। 289 माइनस 256। अब 289 में से अगर मैं 256 को माइनस करता हूं तो देखिए आंसर क्या आएगा। 9 में से 6 गए तो आपके हाथ में आया 3, ओके। और यहाँ पे से 8 में से 5 गया तो आंसर आया 3 एंड 2 इज टू 0। तो मतलब इनसाइड द ब्रैकेट मेरे पास यहाँ पे 33 बचेगा। इस 33 को डायरेक्टली मैंने यहाँ पे राइट डाउन करके ले लिया है। गाइस कुछ भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को पॉज करके ये सारी इंफॉर्मेशंस को आप राइट डाउन कर लें। अब इस इक्वेशन को मैं डिवाइड, तो ओवरऑल इक्वेशन मेरा क्या बना, 17 प्लस और माइनस √33 डिवाइड बाय 2। अब इस इक्वेशन को हम यहीं पे लीव कर देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 17 प्लस और माइनस √33 डिवाइड बाय 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इफ f of x इज इक्वल टू a माइनस x डिवाइड बाय b माइनस x, एंड यहां पे बोला है कि f of 2 इज अनडिफाइंड एंड f of 3 इज इक्वल टू 5, फाइंड a एंड b। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पता लगाना है a और b की वैल्यू क्या है। यहाँ पे जो a और b का इस इक्वेशन में वैल्यू दिया हुआ है, इस वैल्यू को हमें डिटरमाइन करना है। उसके लिए उसने हमें एक हिंट दिया है कि जो f of 2 है वो अनडिफाइंड है, मतलब उसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जो f of 3 है वो इज इक्वल टू 5 है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे मुझे आगे फर्दर प्रोसीड करना है। अनडिफाइंड है यानी मैं इसको 0 ले सकता हूं, ठीक है ना। f of x इज इक्वल टू a माइनस एक्स डिवाइड बाय b माइनस एक्स। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इनको इक्वेट करने की कोशिश करनी है 0 के साथ। तो f of 0 इज इक्वल टू a माइनस 2 एंड डिवाइड बाय b माइनस 2। मैंने x की जगह पे, देखिए यहाँ पे x की जगह 2 लिखा, यहाँ पे भी x की जगह 2, यानी जहां पे भी x है अब आपको उस जगह पे राइट डाउन 2 करना है। नाउ अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए f of 2 इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि f of 2 को अनडिफाइन है, उसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। एंड यहाँ पे जो f of 2 इज नॉट डिफाइंड, तो b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए जब भी नॉट डिफाइंड एनडी का केस आता है तो उसके लिए क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 0। तो 0 इक्वल टू किसके हुआ, b के, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये डिफाइन हो जाता है, तो हमें इसे नहीं लेना है क्योंकि हमें नॉट डिफाइन का केस बोला गया है। तो नॉट डिफाइन के केस में जहां 0 है हमें वो वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते हैं, ओके। नाउ तो b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। जब माइनस 2 इस तरफ जाएगा तो b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। नाउ सेकेंड f of 3 के लिए दिया हुआ है। अब मैंने f of x की जगह 3 ले लिया है, तो जहां पे भी x है वहां पे मुझे 3 वैल्यू लिखना है, ओके। नाउ बट ये डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड, सो f of x इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू मुझे पता है। f of 3 इज इक्वल टू 5 ये दिया हुआ है। तो अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूंगा, यानी a माइनस 3 डिवाइड बाय 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। b इज इक्वल टू 2 है, यह अब भी हमने डिटरमाइन किया हुआ है ना। अब b की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। तो अब क्या होगा कि अगर माइनस 3 में से 2 ऐड हो जाए, यानी माइनस 3 प्लस 2, प्लस और माइनस, माइनस ग्रेटर नंबर साइन माइनस, यहाँ पे रिलेशनशिप आया माइनस, तो -1 आंसर आएगा। अब वो -1 जाके इस 5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो देखिए आंसर क्या आएगा। -1 जब इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आंसर आ गया है। अब ये -3 इस तरफ आएगा और वो +3 हो जाएगा,
तो आंसर आपको मिलेगा, जब भी देखिए यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, a -5 + 3, द आंसर विल बी -2। तो हमें a का वैल्यू मिला है -2 नाउ। तो अब हमें a और b दोनों की वैल्यू ऑब्टेन हो गई है। सो a = -2 एंड b = 2। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म होता है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक की सारी इंफॉर्मेशंस को राइट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मुझे फॉलोइंग फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों ही फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है f of x = 7x² + 4x - 1। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सेम क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया है। f of x is defined for all x belong to r, r means रियल नंबर। f of x डिफाइन होता है उन x की वैल्यू के लिए जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। नाउ डोमेन = r, यानी जो डोमेन में है वो हमारा r है, r यानी रियल नंबर। नाउ यह हमारा गिवन इक्वेशन है 7x² + 4x - 1। अब देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, 7 को आउटसाइड द ब्रैकेट ले लिया है, यानी इन दोनों में से हमने यहाँ पे 7 को कॉमन ले लिया है। 7 को कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ पे तो कोई 7 नहीं है, वहाँ पे एक 7 लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 7x² + 7 × 7 / 4x। अब अगर मैं इस टर्म में से 7 को बाहर लेता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 7 बाहर आउटसाइड द ब्रैकेट अंडर x² + 7, एक यहाँ से चला गया है, 4 / 7 x आएगा और ये -1 एज सच। ओके नाउ यहाँ पे हमने इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई किया है। इस स्टेप तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से फर्दर लिखता हूँ 7x² + 4x²। अब मैं इसमें प्लस और माइनस कर दूंगा 4/7 -1 एंड -4/7। देखिए इन शॉर्ट मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन में ये जो मेरा गिवन इक्वेशन था इसके अंदर +4/7 एंड -4/7 ले लिया है। तो देखिए ये +4/7 और ये मेरा -4/7। अब हमें क्या करना है, देखिए अगर मैं इस टर्म को इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाना चाहता हूं तो मुझे इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इस पर्टिकुलर टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा 7/7 से। ओके तो मैं अगर यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 7/7 से, ठीक है, तो देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या आएगा, 4 / 7 = 7 एंड 4, 7 7 ज़ा 49, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। और ये वाला जो 7 है ये कॉमन बाहर चला गया है, तो ये वाला 7 यहाँ पे बाहर, जो कि इससे मल्टीप्लाई होता था। तो आंसर क्या आता, देखिए तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर है वो क्या आया, 7x² + 7x 4x/7 + 4/49। तो देखिए ये 49 कहाँ से आया, पहले मैंने प्लस और माइनस किया 4/7 को इक्वेशन में, और फिर इस 4/7 प्लस वाले 4/7 को जिसे मुझे ब्रैकेट के अंदर लेके जाना था, मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया 7/7 से। तो एक 7 तो मेरा कॉमन बाहर चला गया और दूसरा 7 इस 7 से मल्टीप्लाई होके 49 बन गया। अब यहाँ पे ये जो 48 दिया हुआ है, 28 / 49, अब 28 / 49 माइनस वाले टर्म के साथ मैंने क्या किया है,
सिंपली देखिए यहाँ पे क्या बचता हमारा -4/7, इसे भी मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है 7/7 से, तो 7 4 जा 28 एंड 7 7 जा 49, माइनस के टर्म में है तो ओवरऑल इक्वेशन इज माइनस। तो इस तरीके से मुझे क्या मिला है 28/49 -1। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 49 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 49 1 जा 49। ओके, तो यहाँ पे ये कैसे आएगा -49 आएगा, और अगर उसमें -28 हो जाए तो माइनस माइनस रिलेशनशिप क्या आएगा, प्लस का रिलेशनशिप आएगा, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन माइनस ही आएगा। यहाँ पे आ गया 7। देखिए अगर 9 में मैं 8 ऐड करता हूँ 17 आता है, तो 17 में से 7 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 4 + 2 = 6, 6 + 1 = 7। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है -77 डिवाइड बाय 49 एज सच। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, ये किस फॉर्मेट में है, ये है a², ये है 2ab, ये है b²। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके क्या बना लिया, x + 2/7 से आंसर क्या आएगा 2/7 x का स्क्वायर। देखिए आपको a और b अगर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम है तो देखिए ये होता है x का वैल्यू, a का वैल्यू, और ये होता है b का वैल्यू। अगर मुझे b का वैल्यू डिटरमाइन करना है तो इसका ये स्क्वायर फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में है। तो अगर मेरा 4 and 49 है तो ये आगे चल के 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो मुझे इजीली पता चल जाएगा कि ये 2/7 है, और x, तो x दिया हुआ ही है, उसका बस स्क्वायर लेना है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन कर लें। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, 77 डिवाइड बाय 7 एंड 49 डिवाइड बाय 7। तो देखिए अगर 49 7 से डिवाइड होगा तो आंसर 7 आएगा, और 77 अगर 7 से डिवाइड होगा तो आंसर 11 आएगा। ओके, मतलब हमने इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, ये इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है ना। अब क्या होता है कि ये वाला जो इक्वेशन है ये आपका ग्रेटर और इक्वल टू है 0 के लिए फॉर ऑल x बिलोंग टू r, सारे x जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड नाउ अगर मैं इसमें -7/x लेता हूं तो क्या होगा, दिस इक्वेशन 7 अंडर ब्रैकेट x + 2/7 होल स्क्वायर -11/7 is greater or equal to 0, that is -11/7 for all x belongs to r। यानी -11/7 ये हर उस वैल्यू के लिए लगेगा जो r से बिलोंग करता है। नाउ f of x is greater or equal to -11/7 for all x belong to r। बस अब आपको ये स्टेटमेंट लिख देना है कि जो आपका f of x है वो ग्रेटर और इक्वल टू है -11/7 से हर एक r के वैल्यू के लिए। नाउ रेंज इज इक्वल टू -11/7 टू इन्फिनिटी। इसका जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, डोमेन हमने डिटरमाइन कर लिया था, अब इसका रेंज हम आपको बता रहे हैं। रेंज इज इक्वल टू -11/77 एट इन्फिनाइट इन्फिनाइट। नो, यहाँ पे गाइस हमारा आंसर खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है g of x इज इक्वल टू x + 4 डिवाइड बाय x - 2। नेक्स्ट g और f की वैल्यू दी हुई है, जो कि है g of x की वैल्यू है x + 4 डिवाइड बाय x - 2। g of x is not defined only for x is equal to 2। g of x डिफाइन नहीं है सिर्फ x is equal to 2 के केस के। डोमेन x such that x एक ऐसा x है जो x बिलोंग करता है r के साथ, और वो x कभी भी 2 नहीं हो सकता।
therefore r minus under bracket 2. लेट, अब चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आपको y की वैल्यू मिली है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2. ना ये जो पूरा टर्म है वो इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा और ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो y मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 x माइनस 2, तो क्या आएगा देखिए, y एक्स जा एक्स y एल जा, यानी यहाँ पे आपको y का जो वैल्यू है 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, y 2 जा दैट इज 2y. एक जगह आपको xy मिला और एक जगह आपको माइनस 2y मिल गया है. तो हमें ये इक्वेशन मिला. अब इस इक्वेशन में जब मैं x लेके आऊँगा तब देखिए क्या होगा. अब हमें क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन को रीअरेंज करके ले लेना है. x इस तरफ आएगा एंड 2y उस तरफ जाएगा, तो x बिकम अ माइनस एंड 2y जो कि माइनस था वो प्लस हो जाएगा. सिंपली अब इन दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है x, तो मैं एक x कॉमन ले लूँगा, अंदर बचेगा y माइनस 1 एंड ये इक्वेशन एज सच नीचे राइट डाउन किया है. अब x के फॉर्म में इसे लेने के लिए मुझे 2y प्लस 4 को डिवाइड करना पड़ेगा इस वाले टर्म से. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 1 जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न करके रखा है. देयरफॉर इफ y इज इक्वल टू 1 वी cannot find out x such that g of x is equal to 1. अगर y is equal to 1 है तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते x की वैल्यू, क्योंकि g of x भी 1 होता है. रेंज y belongs to y equivalent to x, y is does not is equal to 1, therefore r. कभी भी इस केस में आपका y 1 नहीं होगा. डोमेन x such that x belongs to r, x is also not is equal to 2. ओके, x भी यहाँ पे कभी भी y यहाँ कभी 1 नहीं रहेगा, यहाँ पे x कभी भी 2 नहीं रहेगा, hence is equal to r. ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है. नाउ नेक्स्ट है रेंज y such that y belongs to r, y does not is equal to minus 1, r is equal to 1. सेम क्वेश्चन है गाइस, कुछ डाउट नहीं है. कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सी है h of x is equal to under root x plus 5 डिवाइड बाय 5 प्लस x. यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख लिया है. ये वाला वैल्यू हमें ऑब्टेन हुआ है गाइस. ये वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, देखिए मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ. अंडर रूट एक्स प्लस 5 डिवाइड बाय 5 प्लस एक्स, इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा एंड डिवाइड करूँगा x प्लस 5 से, और यहाँ पे भी x प्लस 5 आ जाएगा. देखिए ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा x प्लस 5 डिवाइड बाय 5 प्लस एक्स, और यहाँ पे 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 5 आएगा. तो ये x5 कैंसिल, तो बचेगा क्या मेरे पास 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 5, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी राइट डाउन करके रख लिया है. नाउ h of x is defined only for x plus 5 which is greater than 0, that is x is greater than minus 5. ये जो h of x को ऐसे डिफाइन किया गया है कि x प्लस 5 ये हमेशा 0 से बड़ा होगा. दैट इज, इसका मतलब है हमने x को ग्रेटर रखा है माइनस 5 से. इसका डोमेन है x such that x belongs to r रियल नंबर
x इज ग्रेटर देन -5। x को ऐसे बिलोंग किया गया है कि जो x है वो ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे x इज ए ग्रेटर वैल्यू देन -5। तो हमारे पास आंसर आया -5 एंड इन्फिनिटी। Therefore x is greater than -5। और जब ये इक्विवेलेंट होगा यानी x + 5 = 0 होगा, ग्रेटर दैन 0 है, x + 5 ऑलरेडी ग्रेटर दैन 0 है, तो मैं इसको अंडर रूट लगा देता हूँ। √x + 5 एंड ऑल्सो 1/√x + 5 इज ग्रेटर दैन 0। ओके, तो यहाँ पे 1/√x + 5 ये 0 से क्या है, बड़ा है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। h of x is greater than 0, the range is 0 to infinity। डोमेन आया हमारे पास -π, अल्फा एंड रेंज आया 0 to infinity। नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x is equal to √x + 1। अब यहाँ पे हमें क्यूब रूट के साथ क्वेश्चन है। f of x is defined for all x belongs to real number। डोमेन में हमारा r है यानी रियल नंबर है। y is equal to √x + 1। y can be take any real value। y आपका कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। एंड हियर r इज रेंज। रेंज यहाँ पे आपका r है। तो हमें क्या मिला, डोमेन इज इक्वल टू रेंज, रेंज इज इक्वल टू r। क्योंकि मेरा डोमेन भी r है और रेंज भी r है, तो डोमेन रेंज के बराबर है और रेंज r है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x is equal to √x - 2 एंड 5 - x। तो इसका सॉल्यूशन है f of x is defined if x - 2 and 5 - x are greater or equal to 0। अगर ये बड़ा और बराबर है 0 के, तो देखिए क्या होगा, if -x² + 7x - 10 is greater or equal to 0 देन, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे आया, ये x पहले इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा x 5 और यहाँ पे मिलेगा -x²। ओके, नाउ अब ये 2 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए आंसर क्या आएगा, -10। और ये 2 जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा +2x। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, x 5x -x² -10 -2x। देखिए पॉजिटिव 5x है और ये यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगा ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2x है। तो ये आपका टोटल हो जाता है 7x -x² आगे एंड यहाँ पे आपका +7x और ये -10 एज सच नीचे आएगा। तो ओवरऑल आंसर मिला -x² + 7x - 10 जो कि ग्रेटर और इक्वल टू है 0 के। कुछ भी डाउट हो आप गाइस कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके यहाँ तक सारे वैल्यूज़ को राइट डाउन कर लें।
अब हम क्या करते हैं, ये 10 नेगेटिव अगर इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने इसे +10 बना लिया है इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाके। नाउ अब क्या हो गया, अब यहां से नेगेटिव साइन हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या होगा, ये तो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। बस इज इक्वल टू की तरह जगह पे हमने अपोजिट लिख दिया। जब ये नेगेटिव था तब ये ग्रेटर था, अब अगर ये पॉजिटिव हो गया है तो ये लेस हो जाएगा। इतना ही चेंजेस आपको करना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज लेस और इक्वल टू -10। ओके, नाउ further, if x square minus 7x plus 49/4 is less or equal to 49/4 minus 10। देखिए मैंने क्या किया है, बोथ द साइड 49/4 कंसीडर कर लिया है, एड अप कर दिया है दोनों ही साइड्स पे। ओके, नाउ इससे क्या हो गया, इससे मेरा एक ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी x माइनस 7/2 होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 4 टेंजा 40 एंड 49 माइनस 40 अगर मैं करूँ तो आंसर आता है 9, और ये वाला 4 यहाँ पे। ओके, तो 9/4 आ गया। अगर मैं इसका मिनिमम रूट देखूँ तो इट्स बिकम अ 3/2। अगर मैं इसका रूट देखूँ तो 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, तो हमें यहाँ पे 3/2 मिल गया। 3/2 माइनस 3/2 इज लेस और इक्वल टू x माइनस 7/2 विच इज लेस और इक्वल टू पॉजिटिव 3/2। तो यहाँ पे हमें ये दो वैल्यूज मिल गई है। नाउ अब हम क्या कह सकते हैं, इफ माइनस 3/2 प्लस 7/2 इज लेस और इक्वल टू x एंड x इज लेस और इक्वल टू 3/2 प्लस 7/2। देखिए आपको क्या करना है, x को यहीं रहने देना है, ये नेगेटिव है इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव 7/2 लेना है, और इस तरफ जाएगा तो भी आपको पॉजिटिव 7/2 लेना है। तो मैंने इस एरिया में से 7/2 को निकालने के लिए क्या किया, दोनों साइड ऐड कर दिया 7/2 इस पूरे इक्वेशन में। अगर मैं हर जगह 7/2 ऐड करूंगा तो ये 7/2 और प्लस 7/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ आपके पास x वहां पे, और दोनों साइड में 7/2 ऐड अप हो जाएगा। ओके, नाउ फर्दर क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास 2 आ गया, x इफ 2 इज लेस और इक्वल टू x एंड x इज लेस और इक्वल टू 5। ओके, नाउ तो मिनिमम नेक्स्ट है, डोमेन में आपके पास 2 एंड 5 आ गया। डोमेन में हमारे पास 2 है 5 है, एंड स्क्वायर रूट इज नॉट नेगेटिव। कभी भी स्क्वायर रूट यहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। Therefore, f of x is greater or equal to 0. Therefore, x minus 7/2 का square is greater or equal to 0 for all x belong to R. सारे x जो belong कर रहे हैं R से। Therefore, x square minus 7x plus 49/4 is greater than 0, which is equal to minus x square plus 7x माइनस 49/4। अब इसका हम परफेक्ट स्क्वायर ले लेंगे, ये देखिए। सिमिलरली नेक्स्ट 49/4 इज इक्वल टू के इस तरफ आ गया, एंड यहाँ पे नेक्स्ट है, अब मैंने दोनों साइड क्या किया, -10 कंसीडर कर लिया है, और ये 9/4 हमें मिला था, तो अंडर रूट x square plus 7x plus 10 which is less or equal to
3/2, देखिए ये कैसे मिला था, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे हमने दोनों साइड रूट कंसिडर किया हुआ है। स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी आपका स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होगा। देयरफॉर f of x is less or equal to 3/2, therefore 0 is less or equal to f of x. F of x is less or equal to 3/2, that is 0 less or equal to y, and y is less or equal to 3/2, therefore range is 0, 3। तो हमें यहाँ पे डोमेन मिला है 3,5 एंड रेंज मिला है 0,3/2। गाइस कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, f of x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3। यहाँ पे आपको f of x दिया है जो इक्वल टू होता है अंडर रूट x माइनस 3 डिवाइड बाय 7 माइनस एक्स। f of x is defined as if x minus 3 divided by 7 minus x is greater or equal to 0 and x never be is equal to not is equal to 7। तो अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये वाला टर्म मैंने यहाँ पे ले लिया, यानी x minus 3 divided by 7 minus x greater or is equal to 0 if x minus 3 is greater or is equal to 0 and 7 minus x is greater, only greater than 0, therefore x minus 3 less or is equal to 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 7 minus x which is less than 0, therefore ये इक्वेशन हमने ऐसे लिख दिया, if x minus 3 less or equal to 0 and 7 minus x is less than 0 then x less or equal to 3 and 7 is less than x, that is, अब देखिए ये यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x is equal to less or equal to 3 and 7 is greater than 0 हो गया, क्योंकि देखिए ये जब x इस तरफ जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी 7 is less than x, मैंने उसका अपोजिट लिख दिया है, x is greater than 7। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल कभी भी होगा नहीं। Therefore x minus 3 divided by x 7 minus x is greater or equal to 0 if x minus 3 is greater or equal to 0 and 7 minus x is greater than 0, then that is x is greater or equal to 3 and 7 is greater than x. Now 3 less or equal to x and x is less than 7, this is possible। अब ये possible है, तो डोमेन में आपको क्या मिला, x such that x belongs to R3 is less or equal to 7 and 7 is less than x is less than 7, तो आपका जो डोमेन मिला है वो है 3,7। नाउ लेट, अब हम रेंज फाइंड करेंगे, y is equal to अंडर रूट x minus 3 divided by 7 minus x which is greater or equal to 0 for all x belongs to 3,7। तो रेंज आपका क्या आया, 0 to infinity। नाउ डोमेन इज 3,7 एंड रेंज इज 0 to infinity। गाइस वीडियो को पॉज करके आप यहाँ तक की सारी इंफॉर्मेशन लिख ले, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f of x is equal to अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। f of x is equal to अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका मुझे डोमेन रेंज पता लगाना है। f of x is defined as if 16 minus x square is greater or equal to 0, then that is 16
is greater or equal to minus 16 is greater than equal to x स्क्वायर। देखिए ये जो माइनस एक्स स्क्वायर था वो इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इफ दैट इज इफ एक्स स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 16। देखिए अगर 16 ग्रेटर है तो इसको ही घुमा के यहां पे लिख दिया गया है, नथिंग टू वरी। नाउ दैट इज, अब देखिए इन दोनों में से ही क्या किया है, स्क्वायर रूट ले लिया है। तो 16 का जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आती है वो -4 एंड एक्स स्क्वायर बिकम अ एक्स एंड दिस इज बिकम अ 4। देखिए जब भी स्क्वायर रूट हटेगा क्या किसी के ऊपर लगता है तो वो दो वैल्यू प्लस और माइनस में देता है। तो एक माइनस में 4 आ गया, एक प्लस में 4 आ गया। तो x जो है वो मेरा -4 से छोटा या उसके बराबर है एंड मीन्स -4 इज लेस और इक्वल टू x एंड x इज लेस और इक्वल टू 4। दैट इज जो मेरा डोमेन आया, डोमेन में क्या आएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड ये जो x की वैल्यू है वो -4 से +4 के बीच में आएगी। हेंस जो मेरा डोमेन बना वो बना -4 से 4 का। नाउ वेयर -4 इज लेस और इक्वल टू x एंड x इज लेस और इक्वल टू 4, देयरफॉर 0 इज लेस और इक्वल टू x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 16, देयरफॉर 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू -x स्क्वायर। एंड अब इसका मैंने रिवर्स ले लिया है। अगर मुझे ये वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है, इसको लेस करना है तो माइनस लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 0 क्या था, लेस और इक्वल टू था। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव था। अब यहाँ पे x ग्रेटर और इक्वल टू है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव हो गया है एंड 16 भी नेगेटिव हो गया है। तो ये जो फॉरवर्ड टर्म था ये पॉजिटिव के टर्म में था और ये जो रिवर्सिबल टर्म है ये नेगेटिव के टर्म में है। इसको आप चाहे तो एक लाइन में लिख के समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से, -16 इज लेस और इक्वल टू -x स्क्वायर विच इज लेस और इक्वल टू 0 एंड अब यहां से 0 लेस और इक्वल टू x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 16। तो ये आपका -16 से +16 तक ये जाता है। ओके, नाउ therefore 0 plus 16 is greater or equal to 16 minus x square and 16 minus 16। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 16 minus x square plus 16। तो ये वाला जो 16 था वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। यहाँ पे +16 -16 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। और 16 minus x square एज सच मिडल में लिख दिया। नाउ 0 इज लेस और इक्वल टू √16 minus x square विच इज लेस और इक्वल टू 4। देखिए अब मैंने क्या किया है, इस पूरे टर्म को अंडर रूट में ले लिया है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। हेंस आंसर क्या आएगा, 0 इज लेस और इक्वल टू f of x विच इज लेस और इक्वल टू 4। Therefore 0 is less or equal to y is less or equal to 4 where y is equal to f of x। तो जो y है वो मेरा क्या है, f of x है। Now the range, अब यहाँ पे मुझे रेंज भी मिल गया, y such that y belongs to R and 0 is less or equal to y is less or equal to 4। तो जो मेरा रेंज आएगा वो आएगा 0 to 4। मेरा रेंज है 0 से 4 के बीच में। तो हमने यहाँ पे डोमेन फाइंड आउट किया है -4 to 4 एंड रेंज फाइंड आउट किया है 0 to 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्रेस द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर
as a function of its a side b parameter p and a side and b is parameter p। आपको एक्सप्रेस करना है एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया ए जो कि फंक्शन है ए साइड का और बी पैरामीटर पी का। तो हम पहले ए साइड को डिटरमाइन करते हैं। ए साइड, इफ S is the side of a square then A is given by area is equal to sides का स्क्वायर। ओके, एरिया का वैसे भी फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर मिल गया, दो साइड्स के स्क्वायर कर दोगे तो आपको एरिया मिल जाता है। नाउ पैरामीटर, बी पैरामीटर है। इफ S is the side of a square and P is its parameter, 4 times 4 sides is equal to P। 4 साइड्स मिला के आपको पैरामीटर P मिल जाएगा। देन अब ये 4 आके इस P को डिवाइड मारेगा, S इज इक्वल टू P बाई 4। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू S स्क्वायर दैट इज P बाई 4 का स्क्वायर। ओके, हमने एरिया S निकाला था, S स्क्वायर। ओके, तो एरिया मुझे मिला है यहाँ पे S स्क्वायर और S की वैल्यू है P बाई 4, तो इनडायरेक्टली वो P बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ P बाई 4 का स्क्वायर यानी P स्क्वायर डिवाइड बाय 16 एंड A इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 16। इसका कंटिन्यू पार्ट जल्द ही आने वाला है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।